अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाल्लाह यू मस्ट बी फाइन। अच्छा जी, बैठते ही आज माइंड में आया कि फुटवेयर रिटेल बदल क्यों रहा है। फुटवेयर रिटेल बदल क्यों रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो फुटवेयर रिटेल में एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट था जो कि फैमिली स्टोर्स वाला था। अगर हम पाकिस्तान के कुछ बड़े ब्रांड्स को कंसिडर करें जिसमें बाटा, सर्विस और भोजन भी था और इस तरह के कुछ और ब्रांड्स हैं, बट ये मैस लेवल पे थे जिनका स्टोर, जिनका नेटवर्क, रिटेल नेटवर्क एज वेल एज होलसेल नेटवर्क, particularly if I'm talking about बाटा एंड सर्विस, सो उनका रिटेल नेटवर्क बहुत बड़ा है। पाकिस्तान पूरे अक्रॉस पाकिस्तान अवेलेबल है और होलसेल नेटवर्क भी है। खैर अब कुछ नई पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीके से चला रही है। तो पॉइंट ये है कि वो सारा का सारा जो रिटेल नेटवर्क है वो बेसिकली एक फैमिली स्टोर का इमेज पोर्ट्रे करता रहा है और उसको उसी तरह से प्रमोट करता रहा है अंडर वन रूफ, हैविंग ऑल प्रोडक्ट फॉर मेन, women, kids। अगर कोई फैमिली जाती है, लेट्स से को पेरेंट्स के लिए चीज़ चाहिए बच्चों के लिए भी वहीं पे अवेलेबल है। तो ये फैमिली स्टोर कॉन्सेप्ट था या है। लेकिन जो ओल्ड स्कूल थॉट है, जो ओल्ड स्टोरी थी, वो ये थी कि रिटेल नेटवर्क में सीजनली लॉन्चेस होती हैं। आपके जो प्रोडक्ट हैं या जो नई प्रोडक्ट आती है वो सीजन में, लाइक विंटर है तो विंटर में एक दफ़ा आएगी और अगर समर है तो समर में एक दफ़ा आएगी। सो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो स्टोर में नया प्रोडक्ट प्लान होता है ट्वाइस इन अ ईयर। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ट्वाइस इन अ ईयर प्लान होता है। वो आपने अच्छी चीज़ थी, आपने एक बेहतरीन डेवलपमेंट, डिज़ाइंस और वो सारी चीज़ें की, प्रॉपर थॉट प्रोसेस था और बेहतरीन किस्म का आपने जो है प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर के लिए बिल्ड किया और उसको जो मेन सीज़न लॉन्च है, आइदर वो समर है या विंटर है, उसमें आपने उसको लॉन्च कर दिया। और आपकी टीम क्या करती है? टीम आपकी ये करती है कि उसको प्रॉपर तरीके से सेल करती है। और कंज्यूमर के एंड पे क्या होता है? कंज्यूमर आता है, देखता है, माइंड बनाता है, खरीद लेता है और अच्छा प्रोडक्ट है, कंफर्टेबल है। अगर उसको उसमें कुछ वैल्यू फॉर मनी नज़र आई है सो वो ग्रेजुअली टॉक ऑफ टाउन बना देता है। एक से डिस्कस करेगा, दूसरे से करेगा, तीसरे से करेगा, सो देखा देखी काम चलता रहता है। अच्छा, ये बात है उस वक्त की, सेल्स पर्सपेक्टिव से बात करूं, जो मर्चेंडाइज लॉन्च है, जो प्रोडक्ट लॉन्च है, आई थिंक आज भी उसी तरह से कुछ ब्रांड्स कर रहे हैं। बड़े ब्रांड्स ज़ाहिर है वो उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क है उनके पास और बड़ी टीम्स हैं और उन्होंने पूरे नेटवर्क को कंसिडर करना। सो उनके पास वही 6 मंथ या 8 मंथ वाली स्टोरी है। तो अब इसमें हो ये रहा था कि जो ऑडियंस, जो कंज्यूमर टारगेट ऑडियंस जो थी वो जेन जी से पहले के थे। जेन अल्फा बीटा की तो बात ही छोड़ देना जी, जेन जी से जो पहले थे, मिलेनियल्स या प्रीवियस वाले टाइम के, तो वो लोग तो शायद ये चीज़ समझ रहे थे। उन लोगों को तो लगता है कि यार हमने पहना है, अच्छा है यार तुम भी जाओ देखो ले लो, या आपने प्रमोशंस लगाई, मार्केटिंग की और होर्डिंग्स लगा दी हैं डिफरेंट रीजन में, उन्हीं की लैंग्वेज में। सिंध में लगाई है तो सिंधी लैंग्वेज में कर दी है, आपने KPK में लगाई है तो कुछ तो स्पीकिंग, आपने अपनी होर्डिंग्स लगा दी हैं प्रोडक्ट के लिए और
फीचर्स बताने के लिए वगैरह वगैरह, या डिस्काउंट ऑफर के लिए। तो उसमें टाइम था, आप इनकरेज कर रहे थे लोगों को और लोग फुल प्राइस के ऊपर भी ले रहे थे। बट जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बात की है कि ये जो फुल प्राइस प्रोडक्ट सेल है, ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने खुद रिटेलर्स ने या क्लॉथिंग ब्रांड्स जो हैं उन्होंने मिलके इसको तबाह कर दिया। सो नाउ द कंज्यूमर दे आर नॉट टारगेटिंग कि नया प्रोडक्ट आया और फटाफट गए एंड दे वांट टू बाय। बहुत कम लोग हैं जो न्यू लॉन्च जो है वो बाय करना चाहते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है किस तरह रिटेल की समझने के लिए तबाही हुई है। एनीवे, तो जो ये मिलेनियल्स और इनसे प्रीवियस वाले थे ना, उस वक्त तक तो ये स्टोरी बिल्कुल ठीक थी, इट वाज गुड। बट भाई आज के टाइम पे ये जो फैमिली स्टोर कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद 6 month और ट्वाइस इन अ ईयर लॉन्चिंग और प्रोडक्ट देना है ना भाई, नो मोर, भूल जाए। कंपनीज जो हैं वो बजट रखती हैं, एनालिसिस करवा सकती हैं आउटसाइड एजेंसी से, सो वो करवा के देखें। अभी जो जेनजीज के बाद जेन अल्फा और बीटा जो हैं, खैर वो जेन बीटा जो है वो भी कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? क्या वो एक प्रोडक्ट को 6 माह तक देखना चाहते हैं? नहीं, उन्हें बोरिंग लगता है। दे डोंट वांट टू कंसिडर ओल्ड प्रोडक्ट। उन्हें ये सब बोरिंग लगता है। हम एनालिसिस कर रहे हैं। आई रिमेम्बर वेरी वेल 2015 से 15 अराउंड जब हम मार्केट एनालिसिस किया करते थे फॉर द प्राइसिंग एंड चॉइसेस एंड गैप आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा, तो हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी या बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, गपशप लगती थी स्टूडेंट्स के साथ में, और जितनी भी ऑडियंस थी इस तरह की, उनके कैफ़ेज़ में बैठना, हॉस्टल्स वाली साइड पे निकल जाना, जो गैदरिंग्स होती थी। उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे स्टूडेंट्स के सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे जाना, या पब्लिक प्लेसेस पे जाना, रैंडम डिस्कशंस उनसे करना कि भाई आपका प्रोडक्ट के बारे में क्या चॉइस है वगैरह वगैरह। तो ये इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, sometimes we conduct in one city, then another one city, then another one city. तो it took a lot of time, but आपको एक फीलिंग आ जाती है, आपको एक डाटा मिल जाता है। तो अभी भी रियली वेरी सॉरी, अभी भी बड़ी कंपनीज जो हैं वो करवा सकती हैं एनालिसिस, नो बिग डील। वो चेक करके देखें क्या पाकिस्तान मार्केट में ये जो ओल्ड स्टाइल रिटेल है उसकी एक्सेप्टेंस है, उसको समझा जाता है कि बेहतर है, या वो अपना नंबर अचीव कर रहे हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं। इवन अगर कर भी रहे हैं तब भी आप देखिएगा कि जितनी भी अभी ये नई ऑडियंस है जिसको हम लोग जेन ज़ी का आखिरी मरहला और जेन अल्फा बीटा और ये सारा कंसिडर करते हैं, वो लोग क्विक चाहते हैं, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको नए से नया एवरी मंथ चाहिए और लाजमी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट विश, भाई वो कहीं पे भी ढूंढ लेते हैं, ABC मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, उसके बाद चश्मान वाली मार्केट में, या कहीं पे भी। अभी तो खैर आप अगर देखेंगे तो फुटवेयर में पर्टिकुलरली
Situation is little bit different. Before it was the business by the brands, but right now brand survival mode में है. Domestic market जो है वो strong है. Domestic से भी जो ज़्यादा quick और strong है, I would must say उसमें भाई जो हमारे पठान हजरात हैं